सभी लोगों को आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के 2026 और 27 के बजट को लेकर। सबसे पहले मैं अपनी बात कर्नाटका स्टेट के गवर्नमेंट सिद्धरामैया गवर्नमेंट में जो बजट अलॉटमेंट किया है, पिछली टाइम पे माइनॉरिटीज का बजट लगभग 4000 करोड़ के करीब था और अब की बार कम करके 3.5 के करीब कर दिया गया है। एक बात। दूसरी बात, बसव कल्याण में वचन विश्वविद्यालय के नाम पे 25 एकड़ जमीन को अलॉट किया गया। बहुत अच्छी बात है। हमें कोई इस बात पे इत्तेफाक या गैर इत्तेफाक या कोई इख्तलाफ की बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है। 25 एकड़ जमीन आपने अलॉट किया वचन विश्वविद्यालय के नाम पे बसव कल्याण में। और दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले टाइम पे भी यहीं पे 600 करोड़ रुपए अनुभव मंडप के नाम पे अलॉट किए गए थे बजट में पिछले साल, यानी तकरीबन 2024-25 के बजट में। हमको इस पे भी इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं हुकूमत से सवाल करता हूं कि तुमने सबके बजट को और सबको बजट अच्छा किया, अच्छा लाए और अच्छा बजट दिए हैं, ये रूमर्स और ये बात चल रही है, एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं सिद्धरामैया गवर्नमेंट से और सिद्धरामैया साहब हमारे कर्नाटका स्टेट के वजीर आला से कि आपने मौलाना अबुल कलाम आजाद मॉडल स्कूल और काफी बुद्धिस्टों को और माइनॉरिटीज के अंदर सिख को, जैन को, इनके धर्मगुरुओं को महीने को 6000 रुपए बतौर वजीफा देने का ऐलान किया। ये भी हमको इख्तलाफ नहीं है इस बात पे, लेकिन इख्तलाफ इस बात पे है कि 25 न्यू सैनेट शुशनाला शरीफ रेसिडेंटल स्कूल जो बनाए गए हैं, जिसके नाम पे बजट मुख्तस किया गया है, इससे हमारा इत्तेफाक नहीं है। क्यों? कि ऑलरेडी मौलाना अबुल कलाम आजाद मॉडल स्कूल है और दूसरे और कई मॉडल स्कूल्स हैं कर्नाटका स्टेट के अंदर। ठीक है, लेकिन बजाय इसके टीपू सुल्तान मॉडल स्कूल के नाम से बजट मुख्तस करना था, तुमने नहीं किया। क्यों? कि हम इसलिए बोल रहे हैं कि अब की बार कर्नाटका स्टेट के अंदर माइनॉरिटीज में बिलखुसूस मुसलमानों ने 82 से 88% वोट मौजूदा हुकूमत को दिए हैं और कई ऐसे मुकामात हैं जहां पे मुसलमानों के वोट से कांग्रेस की गवर्नमेंट के एमएलए मुंतखब हुए, जिसकी बुनियाद पे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अंदर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सिद्धरामैया गवर्नमेंट स्टेबल हुई। ये एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं ये पूछना चाहता हूं, माइनॉरिटीज के फंड में कमी कर दी गई, एक बात। और दूसरी बात, 5 स्कीम का इंप्लीमेंट बराबर नहीं हुआ कई सालों से, और 5 स्कीम के नाम पे कई राशन कार्ड डिलीट कर दिए गए। और राशन कार्ड में कर्नाटका वन की वेबसाइट, जब लोग राशन कार्ड पे नाम एंटर कराने के लिए जाते हैं तो वहां पे यह होता है कि राशन कार्ड का नाम एक्सेप्ट नहीं करता। ये 5 स्कीम तो अधूरी है, उसके साथ साथ और एक 6ठी स्कीम को 5वीं स्कीम के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, जो कर्नाटका स्टेट के अंदर अब 6 स्कीम हो जाएंगे। वो क्या है कि साड़ी देना, किसको? गरीबों को, बीपीएल कार्ड होल्डरों को साड़ी देना। मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से पूछना चाहता हूं, क्या साड़ी देने से या कुछ पैसे देने से मसले का हल होने वाला? आपने ये बताओ कि माइनॉरिटीज के लिए तुमने एजुकेशन के लिए क्या लोन्स दिए हैं, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए क्या लोन दिए हैं। और बिलखुसूस एक बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि कर्नाटका स्टेट के अंदर शहर बीदर की इंडस्ट्री नंबर 1 में कोलैप्स चल रही है। आपने इंडस्ट्री के लिए क्या फंड मुख्तस किया है बजट के अंदर? ये कुछ नहीं, बस मुख्तसर अंदाज में। बहरहाल कहना यह पड़ता है कि जिस वक्त इंतखाबात आए उस टाइम यह बोला गया कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट को हराना है, फिरका परस्त को हराना है, फिरका परस्त को हराना है। ठीक है, फिरका परस्त को हरा दिए और सेकुलरिज्म के नाम पे एक पार्टी बरकरार इख्तिदार आ गई। यही है ना भाई, हराना था जिसको हरा दिए, जिसके वोट लेना था वो ले लिए और उसके बाद आपकी हुकूमत स्टेबल हो गई।
यही बात है ना, आखिर कब तक हम इस बजट को कंडम करते हैं, क्योंकि हमारे नजरिए के मुताबिक इस बजट के अंदर मुसलमानों को सरासर और अक़लियतों को सरासर नजरअंदाज किया गया है। और दूसरी बात यह रही, हुबली के अंदर, ये मैं नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की बजट लिस्ट है माइनॉरिटीज की, ये बजट लिस्ट के अंदर यह है कि हुबली के अंदर हज हाउस सैंक्शन होता है, गुलबर्गा के अंदर हज हाउस सैंक्शन होता है। क्यों बीदर के अंदर हज हाउस सैंक्शन होता है? हैदराबाद कर्नाटक रीजन का एक अहम खित्ते का शहर है बीदर, और तारीखी शहर है बीदर है, यहां पे हज हाउस क्यों सैंक्शन नहीं होता? इसमें नजरअंदाज किया गया। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सिद्धरामैया गवर्नमेंट ने जो हालिया में सिटी म्युनिसिपल काउंसिल अपडेट होकर जो कॉर्पोरेशन बने हैं, उनको 200 करोड़ रुपए का फंड दिया है। और हमारा मुतालबा यह था कि कर्नाटका स्टेट के अंदर जो सीएमसी सिटी म्युनिसिपल काउंसिल जब अपग्रेड होने के बाद आप 200 करोड़ रुपए फंड दिए, तो वजह बीदर को 400 करोड़ रुपए फंड देना था। और बीदर में एक इदारा ऐसा है जहां पे फंड की बहुत सख्त जरूरत है, वो इदारा है ब्रेम्स मेडिकल कॉलेज। क्यों? आज सैलरी नहीं होने की वजह से नौजवान लड़कियां सुसाइड कर रही है। हाल ही में वाकया हुआ नीलोफर का, क्यों? 19 महीने से सैलरी नहीं होती है। हमने नुमाइंदगी की, उसके बुनियाद के ऊपर रहीम खान मौजूदा मिनिस्टर ने आके 50,000 रुपए का उस लड़की को मदद की। हम खैर मकदम करते हैं कि हमारी नुमाइंदगी के ऊपर तुमने आके मदद की, लेकिन मैं एक सवाल करता हूं कि हमारे इंचार्ज वजीर ईश्वर खंडरे साहब और मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सागर खंडरे साहब, आप क्यों नहीं दिए मदद? आप क्यों मदद नहीं करें? आप किसी और को मदद करते हैं, आप किसी और इदारे में कुछ करते हैं तो हमारा इख्तलाफ नहीं है। और ब्रेम्स की हॉस्पिटल की यह हालत है कि मौजूदा एक फॉरेंसिक के डिपार्टमेंट में काम करने वाला सरकारी मुलाजिम अपनी बीमारी और अखराजात से ताब ना लाते हुए सुसाइड कर लेता है। हमारे इंचार्ज वजीर आज खामोश क्यों है? सागर खंडरे खामोश क्यों है? आप किसी और कम्युनिटी के अगर कोई जुल्म होता तो फौरी पहुंच के उसको पैसे देता, हमको इख्तलाफ नहीं है। बिल्कुल, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी बीदर के अंदर जितने कौमें बसती है, उस कौमें आपसे बराबर मुतालबा करती है और आपका काम है सबको मदद करना। आज तक सागर खंडरे नहीं आए, और आप देखें हालिया में उस लड़की का यह हाल हुआ। काड़वाद के अंदर एक घर को जला दिया गया, आप वहां पे नहीं पहुंचते हैं और उसकी कोई मदद नहीं करते हैं। और हमनाबाद के अंदर एक ताल्लुका है, उस ताल्लुके का नाम है ग्राम है मोड़खेरा, जहां पे केमिकल की वजह से ब्लास्ट हुआ, कई नौजवान लड़कों के हाथ पैर जख्मी हो गए। सागर खंडरे साहब आप वहां पे क्यों नहीं पहुंचे? ईश्वर खंडरे साहब आप वहां पे क्यों नहीं पहुंचे? उसको मदद करना था ना। क्यों? हम इसलिए बोल रहे हैं आपको कि आपने बीजेपी के नाम पे, बीजेपी को शिकस्त देने के नाम पे मुसलमानों को डरा और धमका के तुमने मुसलमानों के वोट लिए हैं। क्यों तुम नजरअंदाज करते हैं माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को, दलितों को? हमारा मुतालबा है। और हज हाउस के ताल्लुक से प्रपोजल दिया गया था शहर बीदर के अंदर, क्यों हज हाउस नहीं करी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, सिद्धरामैया गवर्नमेंट? हमारा सवाल है, आखिर कब तक आप ऐसे मुसलमानों को, दलितों को, माइनॉरिटीज को बेवकूफ बनाएंगे? बस इंतखाबात आ गए, शो ऑफ कर दिए, चले गए। आप बताइए, ये लोग मुस्तहक है नहीं है? ये मोड़केरे के अंदर के कई लोगों के साथ हादसा हुआ, मोड़केरे के लोग मुस्तहक है। आप मदद करना था उनको, सरकारी फंड का ऐलान करना था। आप किसी और जगह जाके 5-5, 6-6 लाख रुपए का ऐलान करते हो, यहां पे नहीं पहुंचते। मन्ना खेली के अंदर गवर्नमेंट की जगह के ऊपर कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन होता है, वहां के पीडीओ, वहां के कुछ मेंबर लोग गुंडागर्दी करते हैं, इंचार्ज मिनिस्टर इस पे भी खामोश बैठते हैं। और रही तीसरी बात, बजट के साथ साथ मैं और एक बात कहना भी मुनासिब समझता हूं, श्रीकांत, जो उस नीलोफर लड़की के ताल्लुक से जो सुसाइड का मसला चला, श्रीकांत 3 डिपार्टमेंट के अंदर इंचार्ज, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि लड़की ओपन कह रही है कि मेरे साथ सेक्स करने के लिए आमादा किया गया था। लड़की का रिकॉर्ड है, उसके बावजूद श्रीकांत की गिरफ्तारी नहीं होती। श्रीकांत वेटरनरी में भी इंचार्ज, श्रीकांत ब्रेम्स में भी इंचार्ज, श्रीकांत जेडपी में भी इंचार्ज, श्रीकांत के जेडपी के अंदर 38 सेक्शंस का जिम्मेदार है। क्यों? श्रीकांत की जगह अगर कोई एससी है, कोई मुसलमान को माइनॉरिटीज का, तो उसके ऊपर आज तक एक्शन होता था। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन क्यों? मैं पूछना चाहता हूं कि इंचार्ज वजीर ऐसे कम्युनल माइंड के आदमी, ऐसे सेक्स स्कैंडल रॉकेट चलाने वाले के आदमी की पुष्पनाई कर रहे हैं, आपकी पुष्पनाई में काम कर रहा है। ये हमारे को इत्तलात मिली है, मैं इसलिए आपको कर रहा हूं, और हम इसके पीछे लगे हुए हैं, इसकी इंक्वायरी में लगे हुए हैं।
इंशाअल्लाह ताला जिस दिन इसके पूरे डाटा निकलेगा उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बोलने का मतलब यह है कि जो बजट आया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का, ये बजट टोटली कोलैप्स बजट है और माइनॉरिटीज के लिए बजट के अंदर कोई हैसियत नहीं है और माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी हुई है। मैं इतना कहते हुए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इस बजट को कंडम करती है और जितने ऐसे वाकयात हुए इन वाकयात की मजम्मत करती है। इसके जिम्मेदार जो बरसरार इख्तिदार जो मुसलमानों की वोट लेके आए हैं वो लोग जिम्मेदार। मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का सिटी सदर मिर्जा सफीउल्लाह बेग बीदर से।